पवन सिंह एक से बढ़कर एक लेवल का काम कर जाते हैं और उनके फैंस को, दर्शकों को पता तक नहीं चलता है, वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लड़ाई चलती है कि कौन सा स्टार, उसके फैंस लड़ रहे होते हैं कि कौन सा स्टार क्या नया काम कर रहा है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है, भोजपुरी में एक नया लेवल सेट कर रहा है। और इधर पवन सिंह है जो एक से बढ़कर एक काम करके निकल जाते हैं और फैंस नोटिस नहीं कर पाते हैं, फैंस को पता नहीं चल पाता है कि जिस स्टार के साथ पवन ने काम किया है, जो काम पवन ने किया, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा चीज है और उनके साथ वाला कलाकार कितना बड़ा कलाकार है। और ऐसा ही एक पिछले दिनों काम हुआ है और वो प्रोजेक्ट था, उस गाने का नाम था आहो राजा। अब आप लोगों को लग रहा होगा हम ये क्या बता रहे हैं, और ये आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको लगा होगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये पूरी कहानी है इस फिल्म, इस गाने की हीरोइन जो है, जिनका नाम है दर्शना बनिक, इनकी पूरी कहानी है। और इस गाने को देखकर लोग ऐसे ही निकल गए थे, जो दर्शक है उन्होंने पवन सिंह को देखा, उनके साथ एक नई हीरोइन को देखा और किसी ने गौर नहीं किया, ना हम लोगों ने भी गौर किया और ना ही दूसरे यूट्यूबर्स। ऐसा देखने को कोई खबर मिली कि जो हीरोइन है वो कौन है, और जो हीरोइन है वो इतनी बड़ी स्टार है बंगाली फिल्मों की। और अभी अभी ताजा उनका एक बॉलीवुड में फिल्म बहुत ही हिट हुआ है, जिस फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। यानी अभी अभी हिट हुई ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म थी, मल्टी स्टारर फिल्म। बॉलीवुड के आप नेपोटिज्म वाले एक्टर्स को कह लीजिए या टैलेंटेड एक्टर्स को कर लीजिए, एक से बड़े एक जो यूथ आइकन वाले हीरो हैं, इन सभी के साथ आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, सारा अली खान जो है वो, और ऐसी ऐसी हीरोइनें, मतलब जो यूथ को पसंद आती हैं वो। या अगर पुराने जमाने की बात कर लीजिए, बड़े एक्टर्स की बात कर लीजिए तो अनुपम खेर इसमें है। तो यानी अगर आप बात करें तो ये कितनी बड़े स्टारर, मल्टी स्टारर फिल्म थी, और उसमें एक हीरोइन जो होती हैं, जो बंगाली लड़की का किरदार निभाती हैं, और उनका नाम है दर्शना बनिक। और वही वो लड़की है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हीरोइन है पवन सिंह की। जो गाना थे जो पवन सिंह का आहो राजा, इस गाने में इन्होंने पवन सिंह के साथ काम किया था, इन्होंने शेयर किया था। और उस समय एक से बढ़कर एक न्यूज बने थे इंग्लिश न्यूज चैनलों पे, जो बंगाली इंडस्ट्री को कवर करने वाले जो भी पोर्टल से, चैनल से, वहां पे, क्योंकि वहां की फिल्मों में दर्शना बनिक एक बहुत बड़ी स्टार है। जिस प्रकार से पवन सिंह का नाम है यहाँ पे भोजपुरी में, अगर पवन से जुड़ा कुछ भी होता है तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता चलती है, वैसे ही अगर दर्शना बनिक से जुड़ा हुआ कुछ भी होता है तो बंगाली इंडस्ट्री में सबको पता होता है। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की है, और इसी का नतीजा है कि वो सीरियल्स हो या फिल्में हो, मॉडलिंग हो, इस तरीके की चीजें तो वो करती ही रहती हैं। अभी वो बॉलीवुड में भी स्टेब्लिश हो रही है, बॉलीवुड में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आप फोटोज देखिए नागार्जुन के साथ उनकी फोटोज, और इसके अलावा ये जो फिल्म आई है जिसके कमाल के डायरेक्टर हैं अनुराग बसु, और इनके साथ अगर कोई फिल्म में काम कर ले रहा है, ये अपने आप में अचीवमेंट माना जाता है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अलग अलग तरीके के, खास तरीके के, काफी क्वालिटी वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने मतलब अपने आप में डायरेक्टर्स की दुनिया में अगर बात करें ना, जो टॉप मोस्ट डायरेक्टर हैं, जो काफी टैलेंटेड लेजेंडरी डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उसमें से एक नाम है अनुराग बसु का। और अनुराग बसु की फिल्म में उन्होंने काम किया है, और फोटोज भी देखिए। और ये देखकर पता चलता है, ये दिखाता है उनका जो लेवल है जहाँ पे वो काम कर रही हैं, ये कितनी बड़ी स्टार थी। और वो आकर पवन सिंह के गाने में काम करती हैं, जो 180 मिलियन से ऊपर व्यूज भी इस गाने पे अच्छा खासा हिट रहा था, खूब बजा था ये गाना। और उसमें मॉडल के रूप में आकर पवन के साथ वो काम करके जाती है। उन्होंने अपने इंस्टा पे ये सब पोस्ट भी किया था, उसका अलग रीच मिला, अपना पूरा नाम हुआ था उस इंडस्ट्री में। लेकिन भोजपुरी वाले इस पे खास गौर नहीं कर पाए थे कि ये कितनी बड़ी हीरोइन है। एक स्टार के साथ अगर काम कर रहे हैं पवन सिंह, तो वो स्टार अपनी दुनिया में, अपने क्षेत्र में कितना बड़ा वो स्टार है, उनका कितना स्टारडम है, और वो कितनी टैलेंटेड है कि वो बॉलीवुड तक जाती है, आगे जाकर स्टार बनती है। और ये कहानी जब मैंने नोटिस की, जब हमने फिल्म देखी, तब पता याद आया कि अरे इनको तो कहीं मैंने देखा है। और जब जाकर हमने पवन का गाना सर्च किया, आहो राजा पे सर्च करते करते जब पहुंचे, तो पता चला कि ये सेम वही हीरोइन है जो पवन सिंह के साथ गाना की थी, और आज आकर बॉलीवुड की फिल्में कर रही हैं। और बंगाली फिल्मों में तो वो ऑलरेडी बड़ी स्टार थी। यही कहानी थी। आप देखते होंगे कि छठ का जो बहुत बड़ा हिट गाना अभी मुंबई में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, और पलक मुच्छल के साथ
उन्होंने पवन सिंह के साथ खूब सारे भक्ति एल्बम्स गाए हैं और भी गाने उन्होंने गाए हैं। और अभी वो बॉलीवुड सिंगर्स में जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो काफ़ी बड़ा-बड़ा काम भी करती हैं। बॉलीवुड के जो टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिथुन, उनकी पत्नी है, मतलब कि काफ़ी रिस्पेक्टेड वो नाम है। एक होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं, आपका नाम हो गया, आपके 2-3 गाने हिट हो गए, वो अलग बात है, लेकिन आपको क्वालिटी वाली जो एक गुणी वाली इज्जत मिलती है, जो पूरी फ़िल्म फ्रेटर्निटी है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें, वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। और वैसी कलाकार हैं पलक मुच्छाल, और वो पवन सिंह के साथ छठ का गाना, ऐसे देवी गीत, ये सब गाती रही हैं। काफ़ी बड़े-बड़े हिट गाने उन्होंने दिए हैं पवन सिंह के साथ। और अभी मुंबई में इन दोनों का सामना में हुआ तो पवन ने बताया भी है, मेरी बहन काफ़ी अच्छा कर रही है। दोनों ने साथ में गाना भी गाया था, जोड़े-जोड़े फलवा। और ये गाना इतना बड़ा हिट है कि इसके बिना छठ कभी पूरा नहीं होता है। तो पवन सिंह हमेशा से क्वालिटी में बिलीव करते आए हैं, और पवन सिंह के साथ गाना करने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर भी जानते हैं, इनके साथ अगर किसी को लेकर आएँ तो वो क्वालिटी वाला ही होना चाहिए। और हमेशा से पवन के साथ जो भी साथी कलाकार रहे हैं, उनके साथ जो साथ में गाने वाली फीमेल सिंगर्स रही हैं, ये हमेशा से अच्छी क्वालिटी के लोग रहे हैं। और इसका नतीजा होता है कि पहले भले दर्शक ना पहचान पाए, बाद में जाकर जब उनका नाम होता है, वो अपना अलग स्टारडम उनका वो सेट होता है, खूब फैन फॉलोइंग बनती है, और तब जब उनका नाम होता है, तब दर्शकों को याद आता है, अरे ये तो पवन सिंह के साथ काम करती थी, पवन सिंह के साथ गाना कर चुकी है, पवन सिंह के साथ गाने में इन्होंने आवाज़ दी है, पवन सिंह के साथ गाने में, फ़िल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है। और यही हुआ है अभी मेट्रो इन दिनों की हीरोइन, काफ़ी बड़ी नाम बंगाली इंडस्ट्री की दर्शना वनिक, जो पवन सिंह के साथ गाना कर चुकी हैं। गाने का नाम था आओ राजा, जिसको हमने बताया। और ये अपने आप में अगर अगर लोग जानते पहले से कि ये इतनी बड़ी हीरोइन है, तो सोचिए कितना हल्ला हुआ होता, गाने का क्या प्रमोशन हुआ होता। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये कमी भी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री उस गाने के मेकर्स की, उन्होंने इस चीज़ को भुनाया नहीं, वो इसको अच्छे से प्रमोट करते। जैसे जो हरियाणवी इंडस्ट्री की सपना चौधरी आती हैं, या और भी कलाकार लोग को लेकर आते हैं, तो पहले ही नाम कर दिया जाता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री की ये कलाकार आ रही हैं, इतनी बड़ी नाम आ रही हैं। तो वैसे ही ये भी नाम अगर पूरा इनके नाम का फ़ायदा उठाया जाता, इसका प्रमोशन किया जाता कि बंगाली इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार, बॉलीवुड फ़िल्मों में काम करने वाली हीरोइन दर्शना वनिक आ रही हैं, पवन सिंह के साथ उनका गाना आ रहा है आहो राजा, तो शायद इस गाने को और प्रमोशन मिला। हालाँकि गाना तो काफ़ी शानदार था, इसका नतीजा है कि 180 मिलियन के पार है, और अब हमेशा चलते ही रहता है, शादी-विवाह, फंक्शन, पार्टी ये सब में बजते ही रहता है। अभी भी इसके काफ़ी फ़ैन हैं, लोग इसको सुनते ही रहते हैं। तो गाना तो हिट है ही। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारा ये रिसर्च कैसा लगा? नई जानकारी आपको दी है, आपको ये कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए, काफ़ी अलग और अच्छी खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।